हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। जो आज दोबारा से जो लापता अफराद के मसले पर जो समाअत हुई थी, बड़ी समाअत थी आज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब और दीगर जो काबीना के अरकान थे, अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ थे, उन लोगों ने शिरकत की। कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने अपनी अदालत में उनको सुना और जो उनका एक मखसूस अंदाज़ है, बड़े बड़े उन्होंने रिमार्क्स भी दिए हमेशा की तरह। और हम आपको वैसे बैकग्राउंड में दिखा भी सकते हैं कि अब जबकि वीआईपीज़ जा चुके हैं तो ये तमाम पुलिस भी जा चुकी है। ये यहाँ से जो पूरी उन्होंने एक बंद कर दिया होता रास्ता, ये वो जिसे कहते हैं टेंट लगा के, वो भी अब खुल चुका है। ज़ाहिर बात है जो अदालत के मोअज़्ज़ज़ वीआईपीज़ हैं, जिस तरह के मोअज़्ज़ज़ जजेस खुद वीआईपी हैं और उसी तरह के दीगर अदालती अमला भी, तो वो सब अब ख़त्म हो चुका है। तो अब ये आम साइलिन के लिए अब रास्ते खुल गए हैं। तो सबसे पहले ईमान, आप आज बताएंगी कि आज की जो समाअत थी उसमें क्या हुआ आज? क्या आपको जो अहम रिमार्क्स थे या अहम आपको जो लगा कि जो अदालत का जहाँ से आपको माइंड रिफ्लेक्ट होता हो कि ये मामला किस तरफ बढ़ेगा, आज क्या हुआ आज की समाअत में? देखें, आज वज़ीर आज़म साहब पेश हुए। मुझे नहीं पता, बट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये शायद अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है कि वज़ीर आज़म किसी हाई कोर्ट में पेश हुए हो जबरी गुमशुदगी के मामले में, तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आज जो बातें अदालत में हुई वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, उनमें एक दो चीज़ें थी ऑफ कंसर्न मुझे बहैसियत एक वकील और बहैसियत एक एक्टिविस्ट। उन्होंने बात की, जब जज साहब ने बात की बलोच तलबा के केसेस की, तो उन्होंने कहा कि जी हम बलोच तलबा को एडमिशन दिलवाते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में और उन्हें लैपटॉप्स देते थे। मसला लैपटॉप्स और एडमिशन्स का नहीं है, मसला है बहुत संगीन, इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म का मसला है। तो ये लैपटॉप से और ये बातें करने की मुझे समझ नहीं आई। दूसरी जो उन्होंने बात की थी, बलोच अपने लापता लोग मांग रहे हैं, हम उनको लैपटॉप दे रहे हैं, ये तो वैसे है एग्जैक्टली। तो ये एक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट नज़र आता है मेरी नज़र में। दूसरी जो उन्होंने बात की कि जब ये कह रहे थे कि स्ट्रेंथ है फेडरेशन की अगर सब इकट्ठे चले, उन्होंने कहा बलोची भी मिल के चले। बलोची एक ज़बान है, बलोच वो हैं। तो अगर वज़ीर आज़म साहब को इतना भी मतलब सेंसिटिविटी नहीं है, ये मेरे लिए थोड़ी कंसर्निंग बातें थी। जहाँ तक बात थी यकीन दहानी की, एक जो अगेन कंसर्निंग चीज़ थी वो ये थी कि वज़ीर आज़म साहब चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं मुल्क के। उन्होंने एज सच कोई कमिटमेंट नहीं की, और जब कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा तो वो यही बात को तस्लीम कर रहा है कि रियासत के अंदर एक रियासत है। अब ये सवाल उठता है कि क्या एक आइनी अदालत ऑब्वियसली आइन की पाबंद है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को देखकर आगे चलेगी और कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में चीफ़ एग्जीक्यूटिव की लायबिलिटी है, लेकिन हमारी एक तारीख़ भी है। और एक बहुत अच्छा ओपिनियन पीस लिखा था 2019 में द न्यूज़ में बाबर सत्तार साहब ने, जब वो एक कॉलमिस्ट थे, कि डिजोरे और डिफैक्टो में एक कैज़म है और कोर्ट्स की जो जजमेंट्स है वो इसे ऑफ्टन रिफ्लेक्ट करती है, जैसे फैज़ाबाद जजमेंट थी। तो अब ये देखने को है कि क्या सिर्फ सिविलियंस का एहतसाब होगा या उनका भी एहतसाब होगा जो इस प्रैक्टिस में मुलव्विस हैं। और मैं टीवी पर टिकर्स पढ़ रहा था, जो मौजूद चीफ जस्टिस अतर मिल्ला थे, वो ये कह रहे थे कि आप या तो बताइए कि इस मुल्क में आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा और उनको ज़िम्मेदार ठहराइए जो ये नहीं कर रहे, तो ताकि शहरियों को पता चले, कोई शक ना हो उनको कि उनको कौन अगवा कर रहे हैं। माजरत के साथ इस मुल्क में सबको पता है कि लोगों को कौन लापता कर रहा है, और एक ही इदारा है जो इस गैर आइनी प्रैक्टिस में मुलविस है। एक कमज़ोर से वज़ीर आज़म के मुँह से कहलवा के चलें। खैर एनीवे, तो लेकिन ईमान, जो मौजूद चीफ जस्टिस थे अतर मिल्ला, उन्होंने उन 2 माह का फिर टाइम दे दिया है इस हुकूमत को। क्या आप पुरुम्मीद हैं कि ये 2 माह में ये कमेटी जो बनाई गई है वो कोई हल कर सकेगी? जो लापता लोग हैं, जो माओं के बेटे हैं, जो बहनों के भाई हैं, वो वापस आ सकेंगे? आप लोगों की एक मीटिंग भी हुई है, वो किन से मुलाकात हुई, और अगर आप ब्रीफली बता सकें उस मीटिंग के बारे में। असल जो मीटिंग थी उसके कंटेंट्स तो ऑफ द रिकॉर्ड है, तो मैं रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन उसमें जो सारे लोग मौजूद थे अदालत में और उनकी जो मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज़ हैं उनके काउंसल्स, एक इनफॉर्मल सी डिस्कशन हुई थी केसेस पर। उधर भी ये एश्योरेंस दी गई थी कि एटलीस्ट इन फैमिलीज़ का राब्ता इस्टेब्लिश हो एग्जीक्यूटिव के साथ और एक कॉन्स्टेंट बेसिस पर हो, ताकि इनकी कंप्लेंट्स जो सबसे ज़्यादा आती हैं कि हमें कोई सुन नहीं रहा,
वो कंप्लेंट भी रिज़ॉल्व हो जाए। अब जहाँ तक बात है कि इसमें ज़िम्मेदारी कहाँ फ़िक्स होगी, क्या 1-2 महीने का टाइम दे दिया गया है, क्या उम्मीद है? डेफ़िनेटली उम्मीद तो होती है, क्योंकि अगर हम उम्मीद ना करें तो फिर ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद तो सबको है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बाज़ियाब किया जाएगा उन तमाम लापता अफ़राद को, सिर्फ़ वो नहीं जो इन केसेस में हैं। लेकिन बात ये है कि चीफ़ साहब ने आज ये बात की थी कि कोर्ट तैयार है जजमेंट रेंडर करने के लिए, क्या हुकूमत को एक मौका दिया जाए। तो डेफ़िनेटली सबके कंसेंसस से ये मौका दिया गया है। अब उम्मीद है कि कुछ होगा, क्योंकि बारहा फैमिलीज़ को यकीन दहानी करा के उनके दिल इस तरह तोड़ना, उनसे झूठे वादे करना, ये इस तरह चल नहीं सकता। ये फेडरेशन की इंटेग्रिटी को थ्रेटन करता है। बिल्कुल ईमान ने एक बहुत ज़बरदस्त बात की कि बार बार ये रियासत के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो हुकूमत में बैठे हुए, चाहे इस मुल्क का वज़ीर आज़म हो, चाहे वज़ीर दाखिला हो, या आर्मी चीफ़ हो, या कोई जज हो, ये क्या मजाक है। आप इन लापता लोगों से इनके आप प्यारों को लुटाने की बजाय झूठे वादे करते हैं और फिर वादा खिलाफियाँ करते हैं, तो फिर आप उन ओहदों के अहल कैसे हैं जिन पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ जो लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारू हैं, उनकी वालदा और वालिद भी मौजूद हैं। हम सबसे पहले उनकी वालदा से बात करते हैं। आंटी, आप बताएंगी आज की जो हेयरिंग थी उसमें कैसा रहा? आप लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी बात की, क्या बातचीत हुई और क्या आपको कोई उम्मीद है? उन्होंने वादा तो किया है, बच्चे को प्यार भी दिया। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसके बाप को ढूंढ के दूंगा। इसने कहा था प्लीज़ अंकल मेरे बाबा को ढूंढ दें। ये 4 साल सच्चल ने कहा मियाँ शहबाज शरीफ को, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कि मेरे बाबा को ढूंढ दें। जी, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह मैं ज़रूर तुम्हारे बाबा को ढूंढ के दूंगा। लेकिन जब हेयरिंग हो रही थी तो वो जब टाइम मांग रहे थे तो फिर मैं उठ के चले गई। मैंने कहा जज साहब बात सुने, ये 2 साल पहले 2021 में हम जब धरने पे माएँ बैठी थी, उस वक़्त ये लोग हमसे वादे करके गए थे कि हम कानून बना रहे हैं, हम सीरियस हो रहे हैं, संजीदा होकर बैठेंगे, कमेटी बनाएंगे तो आपका काम ज़रूर करेंगे। आप वादा करके हमें उठाया था, लेकिन 2 साल गुजर गए, कुछ भी नहीं हो सका। अब ये टाइम जो मांग रहे हैं ना, इनको ज़्यादा टाइम ना दिया जाए, लेकिन शुक्र है थोड़ा टाइम दिया है, देखें इंशाल्लाह। आपने एक वॉइस नोट भी भेजा था आर्मी चीफ़ के नाम, क्या आपने कहा आर्मी चीफ़ को? मैंने आज अदालत में भी वही बात की है। मैंने कहा था कि जो जुल्म होते हैं कश्मीर में वो सारे हाईलाइट करते हैं, मीडिया भी करता है, और ये हमारे जो सियासतदान हैं ये भी अक़वाम मुत्तहिदा में जाके कहते हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा है कश्मीर में। तो मैंने कहा ये हम तो पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमारे पे जो जुल्म करने वाला है वो हमारे अपने हैं। हमारी जो इधर एक माँ की बात नहीं, हज़ारों माँ की बात है। तो हम पे जो जुल्म करने वाले अपने हैं। आपको अल्लाह रसूल का वास्ता है, बाजवा साहब को कहें कि नोटिस करें कि ये कौन कर रहा है, पता करवाएं, ताकि जो हमारे दिल में इनकी इज़्ज़त है, जो जैसे हम बचपन से उनकी इज़्ज़त करते आए हैं, सलूट करते थे गाड़ी देख के और फ़ौजी को देख के खड़े हो जाते थे, ये आने वाली नस्लें जो हैं इनके दिल में भी बरकरार रहे और ये नफ़रत ना करें। तो प्लीज़ ये मेरी आवाज़ जो है उन तक पहुँचाएँ। क्या जनरल कमर बाजवा की तरफ से कोई जवाब आया? कोई जो आपने जो उनको ये वॉइस नोट जो भिजवाया था, कोई जवाब आया उस तरफ से? नहीं, उनकी तरफ से नहीं कोई भी आया, लेकिन वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने मुझे उसी वक्त जवाब दे दिया था कि हम अदालत में आएंगे और आपकी बात सुनेंगे। उन्होंने सुनी भी है और वादा भी किया है। देखिए इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है। और इतने सालों बाद हम जो रुल रहे थे, फैसलाबाद से सफ़र करके इधर आते हैं, कमीशन में आते हैं, मनसेरा जाते हैं, हाई कोर्ट आते हैं, शुक्र है कि किसी ने सुनी तो है ना हमारी बात, ये अल्लाह का लाख शुक्र है। अंकल, आप भी थे आज हेयरिंग में, आप मुलाकात में भी मौजूद थे जो हुई। आप आज की समात से कोई आपको कुछ उम्मीद लगी है? इतने अरसे से आप इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तकरीबन मेरे ख्याल में 1 साल से तो ज़्यादा हो गया है। पहले जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में थे आप, फिर उन मोअज़्ज़ज़ जज के बाद अब आप मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस की अदालत में खड़े हुए हैं इस कटहरे में, तो कुछ आज कुछ उम्मीद लगी? जी, इस तरह है कि आज कुछ उम्मीद इस तरह, अगर तो जो कुछ इन्होंने कहा है अगर इसी तरह करेंगे फिर तो उम्मीद है, लेकिन अगर पहले की तरह वो झूठी तसल्लियाँ हुई और फिर वो आई वाश हुआ तो फिर तो कुछ नहीं होगा। लेकिन है कि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए बंदे को। उन्होंने जो कहा कि हम इसको सीरियस ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, जिस तरह लॉ मिनिस्टर ने कहा और अटॉर्नी जनरल ने कहा, तो फिर जो है प्राइम मिनिस्टर ने कहा,
तो लेकिन हम लोग जो है वो डसे हुए हैं पहली गवर्नमेंट के भी, क्योंकि पहली गवर्नमेंट ने भी हमारे साथ वादे किए थे। प्राइम मिनिस्टर जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान नियाज़ी ने भी हमारे साथ वादा किया था कि जी मैं इसको पर्सनली तौर पे इसको हैंडल करूँगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पीएम हाउस में बैठ के हमारे साथ झूठ बोला गया। मतलब जब सरकारी सतह पे गवर्नमेंट लेवल पे और पीएम हाउस से झूठ बोले जाए तो फिर क्या हो सकता है उस मुल्क का। क्योंकि ये देखें कि यूएनओ की तरफ से एक 12 सफ़ात का एक ईमेल लेटर जो है उन्होंने भिजवाया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम पे। उन्होंने कहा था कि हम इसको आफ्टर 60 डेज़ इसको पब्लिक करते हैं, और उन्होंने वो लेटर भिजवाया था दिसंबर 2020 में, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ, और हमारी मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर से उसके 1 साल बाद, दिसंबर 2021 में हमारी मुलाकात हुई है। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। हाँ जी, लेकिन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं था कि यूएनओ की तरफ से कोई लेटर आया या, और उस वक्त कमीशन जो है उसको प्राइम मिनिस्टर को यह भी नहीं पता था कि कमीशन में हमारा केस बंद हुए 4 माह हो गए हैं। जो लापता अफराद वाला कमीशन है, हाँ, उसमें हमारा तो शख्स बरामद हुआ नहीं, लेकिन जावेद इकबाल ने केस बंद कर दिया। केस 2021 में अगस्त में उसने बंद कर दिया। हम पीएम से मिल रहे हैं दिसंबर 2021 में, और पीएम को ये नहीं पता था कि इनका केस जो है क्लोज हो गया हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आप एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मिले उनके दौर में, आज जो अभी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, उनसे मिले। आपको क्या कोई दोनों के रवैये में फ़र्क फील हुआ, या आपको लगा कि जिसे कहते हैं ओहदा एक ही है और उस ओहदे पे जो भी बैठा होगा उसका हमारे लापता अफराद के अहल खाना के लिए या हमारे प्यारों के लिए सोच और रवैया एक ही है? नहीं, मुझे उसमें फ़र्क नज़र आया, उसमें इमरान खान के रवैये में और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के रवैये में फ़र्क नज़र आया। क्योंकि इमरान खान नियाज़ी ने तो ये मुझे कहा था कि मुझे पता ही नहीं कि आपका बेटा करता क्या है और वो कब गुम हुआ है, और मैं बहुत हैरान हूँ, आई एम वेरी सरप्राइज कि एक जर्नलिस्ट जो है उसको 3 साल हो गए हैं मिसिंग हुए। अमूमन ये होता है कि जर्नलिस्ट जो है उनको तो 4-5 दिन के बाद छोड़ देते हैं, 5, 7, 10, 12 थप्पड़ लगाते हैं और छोड़ देते हैं। ये इमरान खान साहब कह रहे थे। इमरान खान ने कहा एज ए प्राइम मिनिस्टर, एंड आई वाज वेरी शॉक्ड टू लिसन हिज कमेंट्स अबाउट द जर्नलिस्ट। तो उसकी जो जहनी अप्रोच है उसके बारे में मुझे डाउट हुआ कि पीएम हाउस में बैठ के एक प्राइम मिनिस्टर जो है मुल्क का वो ये बातें कर रहा है। इसका मतलब है कि उसको हर चीज़ का इल्म है कि जर्नलिस्ट के साथ तशद्दुद होता है, वायलेशन होती है, उनको मारा पीटा जाता है, उन पर हमले होते हैं, उनको गैर कानूनी कस्टडी में रखा जाता है और फिर उसी तरह छोड़ भी दिया जाता है। और आज जो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात थी उसमें आपको क्या दोनों में फ़र्क महसूस हुआ, अगर कोई महसूस हुआ, या आपको लगा वैसे ये भी वही एक और इमरान खान है बस? कम अज़ कम इसने रियलाइज़ तो किया ना कि उस सारे मामले का मुझे पता है और मैं इसमें काम कर रहा हूँ। और वज़ीर इंटीरियर मिनिस्टर ने और लॉ मिनिस्टर ने उन्होंने बताया कि हम इसको जो है ना बहुत डीपली इसको देख रहे हैं, और जो बाज़ार हम जो काम आपको नज़र आ रहा है इसके अलावा भी हम ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको नज़र नहीं आ रहा। इसलिए आप हमारे ऊपर एतमाद रखें। अगर आप हमारे ऊपर एतमाद रखेंगे तो हम ये काम बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। चलें, आज की जो अहम समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें बिल आखिर लापता अफराद में इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को पेश होना पड़ा और उसको जवाबदेह बनाया गया। लेकिन ये सिर्फ जवाबदेही काफ़ी नहीं है। मुझ जैसे एक मामूली सहाफ़ी के लिए मैटर तब करेगा जब इन लापता अफराद को बरामद करके इनके प्यारों के पास मिलाया जाएगा। और मैं तो आज भी समझता हूँ कि इन लापता अफराद को बरामद किया जाए और इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ खुद हर लापता अफराद को उसके अहले खाना के हवाले करने, उसके घर जाएं, वहाँ पर माफ़ी मांगें कि जो आप इतने माह या इतने साल इस तकलीफ़ से गुजरे कि आपका प्यारा हमने लापता रखा। और चाहे वो बलोच हो, चाहे मुदस्सिर नारू हो, सबके घरों में जाएं, चाहे वो हमारे पख्तून लापता लोग हों, चाहे वो हमारे सिंधी लापता लोग हों, चाहे हमारे उर्दू स्पीकिंग लापता लोग हों, उनके घरों में जाके माफ़ी मांगें, पैरों को इनके माँ बाप के हाथ लगा के माफ़ी मांगें जो हमारी रियासत ने ये जुर्म किया है। तो हम इस पर आपको मज़ीद भी अपडेट करते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैंने लॉ मिनिस्टर से और इंटीरियर मिनिस्टर से ये कहा कि हमें कम अज़ कम आप जो है ना वो कलभूषण शब्द
कलभूषण वाला स्टेटस ही कम से कम दे दें, शहबाज गिल वाला स्टेटस ही दे दें, हमें कम से कम हमें रिमांड की सहूलत दे दें, हमें जेल की सहूलत दे दें, कम से कम हमें एक्सेस तो दें ना अपने पैरों से मुलाकात करने के लिए। कलभूषण यादव को उसकी बीवी जो है वो मिल सकती है, उसके पेरेंट्स उसको मिल सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी होते हुए अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों, अपने भाइयों को, अपने बड़ों को नहीं मिल सकते। हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे है। या भैया अगर यूएनओ का ये लॉ आप कहते हैं कि यूएनओ का लॉ आप उसको पूरा कर दें, तो वो भी नहीं आप पूरा कर रहे हैं। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर अमल दरामद भी नहीं कर सकते। हम तो कहते हैं कि हमारे जो लापता लोग जो आप लोगों ने रखे हुए हैं उनको सामने लेके आएँ, उनका ट्रायल करें। हम कौन सा आपसे चांद मांग रहे हैं? हम तो कहते हैं उनको सज़ा दें अगर उनकी बनती है। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनका ट्रायल कराएं, उनको जेल में भेजें, उनको सज़ा दें। अगर वाकई वो मुजरिम है तो हम स्टेट के साथ होंगे। आप देखिए रियासत इस जगह पे ले आई है अपने शहरियों को कि वो कह रहे हैं हमारा प्यारा जेल में डाल दो, लेकिन हमें दिखा तो दो कि वो जिंदा है, हम जेल में जाके उसको मिल सके। लेकिन इतना तो जुल्म मत करो, क्योंकि ये इतना बड़ा जुल्म है लापता लोगों को करना कि सिर्फ वो नहीं उस अजियत से गुजरता जिसको आपने लापता किया होता है, उसका पूरा ख़ानदान इस अजियत से गुजरता है। ये कैसी रियासत है जो इस लेवल का जुर्म कर रही है। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।